आई हैव बीन वांटिंग टू इंटरव्यू यू सिंस अ लॉन्ग टाइम। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने एक एडिटर का रोल प्ले किया, उसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। इससे पहले भी कर सकते थे, पर बहुत अच्छी बात है कि एडिटर बनने के बाद कर रहे हैं हम। मोर देन अ डेकेड आपने बहुत काम किया है, और लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हर इंडस्ट्री का एक अपना गेम होता है, अपने समीकरण होते हैं। इफ आई आस्क यू टू डिस्क्राइब योर जर्नी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा रहा ये सफर है, हिंदी वाला अंग्रेजी वाला दोनों मिलाकर। था रोलर कोस्टर राइड ही मैं उसको बोलता हूँ, क्योंकि और कुछ मिला नहीं। मैंने कई बार सोचा कि और क्या चीज है जो मेरे करियर को वो कर सकती है, क्योंकि रोलर कोस्टर सब लोग बोलते हैं। नाउ आई रियलाइज कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत मजा भी आता है। वो डाउन जाने में भी एक पेट में गुदगुदी होती है, अप जाने में भी एक घबराहट होती है कि आगे क्या होगा। एंड यस, आई हैव हैड माय शेयर ऑफ अप्स एंड मतलब लोज, लाइक मतलब डाउन, इतना डाउन के बहुत बुरा वक्त भी देखा है। तो यस, इट्स बिन फन, और मुझे मजा आ रहा है। एंड आई जस्ट होप कि आगे जो है वो और ज्यादा खूबसूरत होती जाए। जो जिस तरह से काम अलग तरह से एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, जी। जैसे आई एम रियली ग्लैड के स्कूप में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब आई एम रियली हैप्पी कि किसी ने मुझे, हंसल सर ने और मुकेश छाबड़ा ने मुझे इस कैरेक्टर में देखा। एंड आई एम रियली ग्लैड के कोई तो ये समझा कि भाई एक्टर है, एक तरह का रोल अच्छा करता है, दूसरा भी कर सकता है। इट डज नॉट मीन कि एक ही तरह का काम दो इसे। जी सो जी। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। दैट वाज गोइंग टू बी माय सेकंड क्वेश्चन, कि एक बहुत ही वेरी स्टाइलिश लिनन की शर्ट पहनने वाला अंग्रेजी अखबार का एडिटर, और पहले जो आपने रोल किए हैं वो थोड़े रस्टिक, रॉ, क्लोज टू द अर्थ, इस प्रकार का कैरेक्टर प्ले करना, आप बहुत ही मंजे हुए एक्टर हैं, आई एम श्योर आपके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। इट वॉज डिफरेंट फॉर यू टू। तो मुझे ये समझना है कि एज अ पर्सन जीशान को क्या महसूस हुआ। देखिए, पहले तो बहुत खुशी महसूस हुई कि इस तरह का कैरेक्टर लेके कोई आया है, और आपको थोड़ा सा और अपने एक्टिंग के वो दिखाने का मौका लगेगा। एंड उसका मतलब ये है कि वो वाकई में आपके एक्टर से कुछ चाहता है वो डायरेक्टर। इट्स नॉट लाइक कि अरे पिछली फिल्म में ये वाला कैरेक्टर चल गया था तो सेम तरह का कैरेक्टर रिपीट करा दो। इट्स नॉट दैट। आपको सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होती है कि आपको मौका मिलेगा, इसका मतलब। देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, शूट से जस्ट 2 दिन पहले मैं घबरा भी गया था। मैंने कहा यार, मैं बोलता तो हूँ कि मैं करूंगा और मुझे कोई मौका नहीं दे रहा इस तरह का, फलाना ढिमकाना, अब मिला है, क्या मैं कर पाऊंगा? बिकॉज आई न्यू, वही, क्योंकि हार्टलैंड के कैरेक्टर्स मिलते थे। तो एक तो ये भी काफी लोगों को डाउट था कि यार जीशान को इंग्लिश कहाँ आती है। जीशान तो इंग्लिश कभी नहीं बोलता, क्योंकि मैं जनरली आई चोज कि भाई मैं जब इंटरव्यूज दूं, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैं हिंदी में दूं। हिंदी और भाषा मुझे में। नहीं अच्छा लगता सेट पे भी ज्यादातर लोग सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इंग्लिश, मतलब मुझे पसंद है, मैं पढ़ता हूँ बहुत इंग्लिश में, लेकिन मेरे लिए वो है कि नहीं यार, हिंदी में ही अभी जाके बोलना है। और मैं स्क्रिप्ट भी देवनागरी में मांगता हूँ हिंदी वाली के, नहीं हिंदी है तो मुझे देवनागरी में, इंग्लिश है तो रोमन्स में पढ़ूंगा, वट। तो ये भी एक एप्लीकेशन। तो मैंने कहा यार, अंचल मेहता और मुकेश छाबड़ा ने स्टैंड लिया है कि नहीं नहीं, व्हाट आर यू सेइंग, विशाल पढ़ा लिखा लड़का है, किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी अंग्रेजी में। विल आई बी एबल टू जस्टिफाई द कैरेक्टर? अगर नहीं हुआ तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी नाउ, इट विल बी अबाउट हंसल के ऊपर भी। जजमेंट। या। यार, हमने आपसे कहा था, आपने हमारा शो खराब कर दिया गलत एक्टर को लेके। मुकेश के ऊपर भी आएगा कि यार इस बार तुम कास्टिंग में चूक गए, एंड ऑल दोस थिंग्स विल हैपन। तो मैं थोड़ा घबराया भी था। आई कॉल्ड हंसल सर कि सर हो जाएगा ना? तो वो बहुत खूबसूरत लाइन बोले थे वो, मतलब दैट जस्ट मतलब बहुत ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस दे दिया था। वो बोले कि जीशान, मुझे अपने से ज्यादा भरोसा तुझ पे है। तो मैंने कहा अरे सर, मैंने कहा हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। तो अब हो बोले जाए। मुझे पता है, तू बस सेट पे आ जा, आई नो यू विल डू अ ग्रेट जॉब। तो ऐसे करके हम पहुंच गए। तो घबराहट भी हुई थी और खुशी भी थी, एंड देन पहुंचे, एंड देन जब करने लगे तो इट वाज सो मच फन। एंड देन आपके सामने परफॉर्मेंस है जैसी भी लगी आपको। बस।
ये स्कूप की जो पृष्ठभूमि है, इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है, उसकी अगर हम बात करें तो अखबारी दुनिया, मीडिया, एज ऑफ कोर्स एक्टर बनने के बाद आपने कई बार मीडिया इंटरेक्शंस किए होंगे, बट अदरवाइज व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव नाउ? देखिए, मेरे ना बहुत दोस्त रहे हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो इस फील्ड में हैं। जब मैं दिल्ली में भी रहता था तो जेएनयू में पढ़ने वाले भी थे, डीयू में, मतलब मास कॉम करने वाले जो इस फील्ड में गए, मेरे कुछ रिलेटिव्स वगैरह भी इस फील्ड से जुड़े रहे हैं। मतलब मेरे कजिन भाई थे, वो टीवी टुडे के कैमरा हेड भी रहे एक वक्त में। तो मुझे एक आइडिया था इस दुनिया का। इट्स नॉट लाइक के आई डिड नॉट नो, एंड आई लाइक टू रीड न्यूज एंड बुक्स एंड एवरीथिंग, एंड क्रिटिकल राइटिंग्स एंड सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स एंड ऑल दो स्टफ्स। तो ज्यादातर मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट ही क्रिटिकल राइटिंग लिखते हैं अबाउट सोसाइटी, जी अबाउट केसेस जी। एंड ऑल दोस थिंग्स। तो एक उस वर्ल्ड से ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दूर था। आई न्यू अबाउट दैट। Wow. Obviously, I never experienced it firsthand, and honestly, मीडिया इंटरेक्शन जो एज एक्टर होता है, उससे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन जो है वो जो जो मेन स्ट्रीम न्यूज जो होती है, पॉलिटिक्स, सोसाइटी और उसकी, जी उनके जी साथ ज्यादा इंटरेक्शन जी। मेरा रहा था पर्सनली। तो दैट वाज देयर। एंड तो मुझे हमेशा से ही बहुत रिस्पेक्ट थी। तो ऐसे कई लोगों के साथ ये वाला हुआ है कि शो के बाद उनको समझ में आया कि यार हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज एंड ऑल दोस थिंग। फॉर मी इट वाज लाइक नहीं, आई न्यू। एंड आई थिंक वो जो प्रेशर था उसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी थी कि एज एडिटर आई न्यू दैट आई शुड बी द कंडक्टर। जब वो खासतौर पे जो हमारे फ्रंट पेज डिस्कस करने वाले जो मीटिंग्स हैं, जो बहुत सारी हैं, उसमें यह है कि यू शुड बी द कंडक्टर, यू नो हाउ योर न्यूज़पेपर इज गोइंग टू रन। तो वो जिम्मेदारी कि नहीं यार, गलत पिक्चर में नहीं दिखने चाहिए, बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम, आई नो देम, आई शुड रिप्रेजेंट देम प्रॉपरली। तो आई थिंक वो एक प्रेशर था। तो मेरा ऐसा कोई बदलाव नहीं आया करने के बाद उनकी सोच में। आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट देम, एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट देम। What is the best compliment that you have received? बहुत ज्यादा है ऑनेस्टली। मतलब मैं अभी भी वही बोल रहा था कि लोग इतना लंबा लंबा लिख के, मतलब 350 500 पेजेस तक का ऑलमोस्ट लेटर टाइप लिख के डीएम कर रहे हैं, एंड इट्स सो सो टचिंग। मतलब कुछ जर्नलिस्ट का तो मुझे ये आया है, 3 का तो, कि आपका कैरेक्टर देख के हमें एक्चुअली याद आया कि हम लोग क्यों आए थे जर्नलिज्म What में। is our job? Yeah. और हम नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम जो है वापस उसी प्रिंसिपल पे काम करेंगे। एंड योर एक्चुअली योर डायलॉग्स मोटिवेटेड अस। और जब आप बोल रहे थे तो हमें एकदम याद आ रहा था कि जब हम क्लास में पढ़ते थे और हमारा कोई टीचर ये लाइंस बोलता था, तो तब लगता था कि हाँ यार, यहाँ से शुरू किया था, हम कहाँ तक आ गए, कितने करप्ट हुए। तो आई थिंक दैट वाज रियली ओवरवेलमिंग। से लेके भाई क्राफ्ट के तौर पे एक्टर दोस्तों के, डायरेक्टर दोस्तों के फोन आ रहे हैं। इवन मेरी बीवी बोली कि मैं नहीं जानती इस आदमी को, ये जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, आई हैव नेवर सीन दिस मैन इन माय हाउस। दोस्त बोल रहे हैं कि भाई ये कहाँ छुपा रखा था तूने, हमें तो कभी लगा ही नहीं था कि तू इस तरह का कैरेक्टर भी कर सकता है। से लेके ये तो इतना कॉमन हो गया है कि अब ज्यादा असर नहीं हो रहा है। अच्छा लगता है पर असर नहीं हो पा रहा है कि काश यार हमारा एडिटर जो है वो आपके जैसा होता। तो दिस हैज बिकम सच अ कॉमन थिंग कि अब लग रहा है कि अरे भाई, मैंने क्या कर दिया। कहीं एडिटर्स का गिल्ड जो है वो आके मुझे ना पकड़ ले कि भाई क्या कर रहे हैं तू हमारे साथ। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, एंड मतलब आई एम लिटरली ओवरवेल्ड। मतलब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यार आपके मुंह से वो लाइन सुन के सडनली होप वापस आई है लाइफ में। एकदम लगा है कि नहीं यार, कुछ हो सकता है। The way Imran stood for his principles, and how Imran behaved, and the way show ends एक पॉजिटिव नोट पे, एक हल्की सी एक रे ऑफ होप छोड़ते हुए। तो इट्स रियली ओवरवेलमिंग। मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कई चीजें पढ़ते हुए तो आंखें भर आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जर्नलिज्म के स्कूल में आपके वाले पार्ट्स निकाल के दिखाएंगे, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड फॉर द राइट काइंड ऑफ जर्नलिज्म Right. एंड एवरीथिंग। तो मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें। जब आप जवाब दे रहे थे, आपने कहा कि एक टाइपकास्ट हो गया था, लाइक आपकी बीवी ने भी कहा कि यार
कौन है ये, व्हेन शी सॉ यू ऑन स्क्रीन। ये टाइपकास्ट वाला जो इश्यू है, सी स्टारडम एक अलग चीज है, एक्टर होना एक अलग चीज है, वी ऑल नो इट वेरी क्लियरली। डू यू फील दैट इंडस्ट्री चाहे कितनी भी बदली हो, ओटीटी आ गया, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतना काम है, बट ये एक टाइपकास्ट वाला जो है, एक एक माइंडसेट है, वो तोड़ने के लिए हमें बहुत सारे हंसल मेहता की जरूरत पड़ेगी? अब मुझे डर ये है कि अब इमरान जैसा कैरेक्टर का भी टाइप कास्ट ना होने लग जाऊं तो और आपको आप एडिटर ही तो, बना देंगे। हाँ, कि एडिटर बन जाओ या फिर कोई ऐसा ही एक बड़ा वैसा सा आदमी जो आता है बीच में, किसी कंपनी का ओनर बना देंगे ज्यादा से ज्यादा, पर वो या जोन सेम ही रखेंगे। इट विल बी लाइक दिस ओनली, एंड दैट इज रियली स्केरी, दैट डजंट एक्साइट मी एट ऑल। तो वो है, एज एक्टर उसमें कई बार, जैसे मैं अभी भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, कि अपने आप को बड़ा समझाना पड़ता है वो तोड़ने के लिए। आपको ये करना पड़ता है कि कई बार मैं 3-3 महीने खाली बैठा हूँ उसके चक्कर में, कि नहीं, इस तरह का रोल दोबारा नहीं करना, कुछ नया आएगा जहाँ पे मुझे भी करने में मजा आए। आई वेट फॉर दैट, एंड आता है आफ्टर अ पॉइंट आता है। तो अंसल सर ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो ऑब्वियसली आई होप के लोग अब मुझे और ज्यादा ये अकल लोगों में आए कि हाँ भाई, ये एक्टर अच्छा है, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स अच्छे कर सकता है। इट्स नॉट लाइक कि ये वाला जोन अच्छा करता है और ये वाला जोन अच्छा करता है। अब तो एग्जाम्पल 5-6 तरीकों का हो चुका है। अब लेट्स सी कहाँ जाता है। स्कूप जिस किताब पे से बना है, वो किताब आपने पहले पढ़ी थी बिफोर यू गॉटन इनटू इट? ओके, सो ऑफ मैंने कोर्स मैंने पहले भी नहीं पढ़ी थी, मैंने शूट के अभी भी टाइम पे नहीं। भी नहीं। कॉन्शियस कॉन्शियस डिसीजन था कॉन्शियस वो। चॉइस। जी जी जी। ओके, बट व्हेन दिस हैपेंड, ऑफ कोर्स अखबारों में बहुत कुछ आया था, आपने तब वर यू क्लूड इनटू इट? आपको कितना पता था? हाउ अवेयर वर यू? आई न्यू अबाउट इट ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। पर मतलब एक्विट होने वाला और ये सब एपिसोड्स मुझे याद नहीं थे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। पर हाँ, शुरुआत में जब हो रहा था जेडे साहब के साथ जो हुआ, देन कोर्ट केसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, आई वाज फॉलोइंग अप, आई न्यू अबाउट इट। मतलब नॉट वैसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल फॉलो अप कर रहा था कि अरे आई क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड, आई बट कंप्लीटली। हाँ, इट वाज देयर एंड आई वाज, एक तो उस टाइम You पे, clued into it to an extent of any reader would be, as simple as हाँ, that. Any एंड newspaper. एट दैट टाइम न्यूज़पेपर आते भी थे। एक वो भी एक अच्छी बात है ना, न्यूज़पेपर घर पे आते थे तो यू यूज टू रीड, आपको उसमें न्यूज मिलती थी, एंड आप कनेक्ट करते थे कि अच्छा हाँ यार, अभी हाँ इस केस का क्या हुआ यार, कहाँ गया है। सो आई न्यू अबाउट इट क्वाइट वेल। पर लेकिन एक्विट हुई और उसके पीछे क्या क्या चीजें निकल के आई, क्या क्या, ये सब आई डिड नॉट नो। ये सब Right. उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने अंशु सर से भी बात करी कि अच्छा क्या था, स्क्रिप्ट से पता लगा। तो आप बोल सकते हैं कि 50-60% आई न्यू, बाकी नहीं पता था। Was there a moment while you were, going through the script, or while you were working on the show, any moment where you felt, oh my God, really? Or when you met Jigna for the first time, if you can share something. सी, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए अचंभा तो नहीं हुआ, क्योंकि जी। आई थिंक वो मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं रियल लाइफ में इतना पढ़ता रहता हूँ, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, करंट अफेयर्स एंड ऑल ऑल दीज थिंग्स एंड पॉलिटिकल थिंग्स एंड राइटिंग्स एंड आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, कि आई नो कि हाउ थिंग्स वर्क, एंड इट हैज बीन आवर हिस्ट्री। मतलब शुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पंजाब में क्या हुआ था से लेके, जी। मतलब उसकी कोई वही लिमिट ही नहीं है। मतलब जैसे वो किताब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, द साइलेंट कू, जोजी जोसेफ की। तो वो भी पढ़ी हुई थी, और अजीब सी बात यह है कि इससे जस्ट पहले पढ़ी थी। आई रेड द साइलेंट कू और मैंने पढ़ी, उसके फौरन बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो ऑब्वियसली देयर वाज नो शॉक in that. But definitely when I met Jigna for the first time, and that was in our on our screening on 31st of last month, 31st May. That was, I don't know what to say. I was uncomfortable, and I was like, "Oof, all this happened to this woman," and I think that just changes the whole experience and your being.
when you realize that I was reading about someone, but the person standing in front of me is actually that person. So yeah, that was really heavy on me, but not while reading this script. सो बिफोर आई लेट यू गो, हम मीडिया की बात कर रहे हैं। एक शो में आपने एडिटर का किरदार निभाया है, आप खुद बहुत कुछ पढ़ते आए हैं। मीडिया के ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आपको पसंद है और ऐसे चेंजेस जो आपको नहीं पसंद है? आई थिंक द ओनली थिंग मैं बोलूंगा जो पसंद आने की गुंजाइश रखता है वो है रीच। कि रीच बहुत बढ़ गया है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ज्यादातर लोगों के पास एक्सेस है, बट सॉरी, उसके अलावा तो पूरा शो बनाया है स्कूप। Says a उसमें lot. इमरान, आइडियली जहां इमरान है, जो सबको लग रहा है आइडियलिस्ट और ये वो भी बड़ा फनी लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए। ये That's इमरान भी बोल ही रहा है। हाँ, क्या इमरान भी बोल ही रहा है कि यार कौन कहता है कि हसल करने वाला जो है वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, अच्छा इंसान हसल नहीं कर सकता। ये भी पार्ट आता ही है कि हाँ, हसलिंग करो, थोड़ा बहुत तो करोगे आप, बट वहां तो आपको बेसिक होना चाहिए कि हाँ भाई झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है तो इस आदमी का नाम क्यों अखबार में उछालना है। दैट शुड बी द बेसिक। द प्रॉब्लम इज कि हम इतना ट्रैवल कर चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि यार कितना महान आदमी है इमरान। आइडियली दैट शुड हैव बीन द कॉमन मैन, दैट शुड हैव बीन द एनी एडिटर शुड हैव बीन लाइक दैट। बट हम इतना ट्रैवल करके आ चुके हैं पीछे के ही इज लुकिंग लाइक ओ माय गॉड, ये तो इंसान ही नहीं है, ही इज अ हीरो, ये बाहर की दुनिया से आया है, ही इज साउंडिंग एलियन। एंड I think that is what the show was saying. That's wonderfully said. I loved it the way you put it. I really loved it. Thank you. It was lovely. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.